everyone, welcome back to our channel. So today we are going to complete one of the most important topic of principle of inheritance and variation, and this is our August series जो कि मैंने start किए है. Next total I am going to complete the chapter that is your 32 जो कि आपके NEET 2025 में आ रहे हैं और जो syllabus है that is going to be complete in the मिड ऑफ अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाएगा. आई एम सॉरी. नेक्स्ट अगर हम बात करें कि बायोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं तो दैट इज योर इवोल्यूशन, कॉकरोच बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट अपकमिंग लेक्चर्स जो हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों के दोनों चैप्टर जो हैं कंप्लीट होने वाले हैं अगस्त में. साथ के साथ मैं एनाटॉमी या इकोलॉजी में से भी कुछ कंप्लीट करा दूंगी. कम्युनिटी पोस्ट पे डेली 7 PM पे क्विज होती है जिसमें 20 to 25 क्वेश्चंस मैं अपनी साइड से लेके आती हूँ सो दैट आपका एक वो जो डेली प्रैक्टिस शीट होती है, होमवर्क शीट होती है, वो भी कंप्लीट होती रहे. नेक्स्ट अगर हम बात करें कम्युनिटी पोस्ट पे इवोल्यूशन और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन जो है अपलोड हो चुके हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की तो टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट द पार्ट 5. जहां तक हम पढ़ चुके थे तो लास्ट लेक्चर जो था जिसमें हमने बैक क्रॉस के बारे में पढ़ा था कि बैक क्रॉस क्या होता है, और बैक क्रॉस जो है वो दो तरीके का होता है, टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस. इसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं कि टेस्ट क्रॉस होता क्या है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस करने की जरूरत क्या है, क्यों किया जाता है टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस इसलिए किया जाता है जो भी अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप पता करने के लिए. ठीक है, जैसे सपोज ये प्लांट है, एक अच्छा सा प्लांट बनाते हैं. ये क्या है, ये एक प्लांट है. उसी तरीके से ये एक प्लांट है. मैम आप क्या कर रहे हो, क्यों प्लांट बना रहे हो, अभी बता रही हूँ बेटा किस लिए बना रहे हो. अब मुझे बताओ कि ये वाला जो प्लांट है ये कैसा प्लांट है, दिखने में कैसा लग रहा है, छोटा लग रहा है, तो हम इसे कह देंगे ये डाफ है. और ये जो है इसके कंपैरिजन में कैसा है, टॉल है. अगर कोई कहे कि इसका जीनोटाइप लिखो, फटाफट से बताओ कि डाफ प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है, तो डाफ प्लांट का जीनोटाइप तो स्मॉल टी होता है. लेकिन टॉल प्लांट का जीनोटाइप क्या होता है, कैपिटल टी भी हो सकता है और कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता है. हाँ, ये क्या हो गया. अब आपको यही बताना है. टेस्ट क्रॉस इसीलिए किया जाता है कि हम बता सके कि जो भी अननोन प्लांट है उसका जीनोटाइप क्या है. यही होता है टेस्ट क्रॉस. अब ये जो टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप ये है कि ये है, कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, इसीलिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है. इसीलिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है कि हम टॉल प्लांट का, अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता कर सके कि उसका जीनोटाइप क्या है. क्योंकि आपको पता है कि डाफ तो सिर्फ एक ही कंडीशन में लिखा जाता है लेकिन टॉल को लिखने की 2 कंडीशन होती है. तो टेस्ट क्रॉस यही होता है, इसीलिए किया जाता है. ठीक है, सो इट इज यूज्ड टू फाइंड द जीनोटाइप ऑफ अननोन टॉल प्लांट. जो भी अननोन टॉल प्लांट है उसका जीनोटाइप पता करना है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं. ठीक है, अब ये जो टेस्ट क्रॉस कराया जाता है ये तो पता चल गया कि हमें अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता करना है. क्या पता करना है, अननोन प्लांट का जीनोटाइप पता करना है. जीनोटाइप ऑफ अननोन प्लांट कि वेदर कैसा है, कौन सा वाला टॉल है, होमोजाइगस टॉल है या हेट्रोजाइगस टॉल है. ठीक है, होमोजाइगस टॉल है या फिर वो हेट्रोजाइगस टॉल है, होमोजाइगस टॉल को कैसे लिखा जाता है, दैट इज कैपिटल टी, हेट्रोजाइगस को कैपिटल टी स्मॉल टी. अब ये पता करने के लिए ही हम करते हैं. होता क्या है टेस्ट क्रॉस, होता क्या है, करा कैसे जाता है, जब हम F1 इंडिविजुअल को
क्रॉस करा दे उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ। ठीक है, F1 इंडिविजुअल क्या होता है, कैपिटल T स्मॉल t और मल्टीप्लाई कर दे स्मॉल t से। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो दो पॉसिबिलिटी है, कैपिटल T स्मॉल t मल्टीप्लाई बाय स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t मल्टीप्लाई बाय कैपिटल T। ठीक है, जब आप इसे स्मॉल t से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आपको देखो क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही ड्रॉ करना जो बता रही हूं। ये देखो, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। मतलब आपने जब रिसेसिव पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई किया है, रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस किया है, तो दो आपके टॉल आए हैं, दो आपके छोटे छोटे आए हैं। मतलब 50% टॉल, 50% डाफ। ठीक है, टॉल कितने हैं 50% और डाफ कितने हैं 50%। वहीं अगर हेट्रोजाइगस पेरेंट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कैपिटल T के साथ, ठीक है, कैपिटल T के साथ अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा, कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। क्या ये सारे के सारे टॉल नहीं हो गए? ऑल आर टॉल। अरे दिखने में तो आप देखने से ही पहचान सकते हो ना। तो जब आपने डोमिनेंट से मल्टीप्लाई करा तो सारे टॉल आ गए, जब आपने रिसेसिव से मल्टीप्लाई करा तो आधे छोटे आधे बड़े आ गए। तो इसीलिए टेस्ट क्रॉस किया जाता है। एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया गया है वायलेट फ्लावर का, कि वो वायलेट फ्लावर होमोजाइगस वाला वायलेट फ्लावर है कि हेटेरोजाइगस वाला है। अगर आप एनसीईआरटी खोलो तो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के ऊपर डायग्राम है कि जो वायलेट फ्लावर है वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ठीक है, कैपिटल टी है या फिर कैपिटल T स्मॉल t है। इसे पता करने के लिए इसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ अगर जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब इसे यहाँ पे इसके रिसेसिव के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखने को मिलेगा सारे के सारे क्या है, सारे के सारे फ्लावर कैसे आएंगे, वॉयलेट आएंगे। और जब आप यहाँ पर देखोगे तो सारे के सारे कैसे आएंगे, 50% वॉयलेट फ्लावर होंगे और 50 वाले व्हाइट फ्लावर होंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि वायलेट फ्लावर होमोजाइगस वाला है कि हेटेरोजाइगस वाला है? ठीक है, होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, उसी को पता करना है। तो उसी के रिसेसिव पेरेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपके सारे जो टॉल कह रही हूँ, सारे वॉयलेट फ्लावर आ रहे हैं तो वो होमोजाइगस है, आधे वॉयलेट आधे व्हाइट आ रहे हैं तो वो हेटेरोजाइगस है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या होगा? मोनोहाइब्रिड का F1 इंडिविजुअल्स को क्रॉस करना है उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ। आप जब क्रॉस करेंगे कैपिटल T स्मॉल t को स्मॉल t के साथ, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा यहां पर फिनोटाइप रेशियो और जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा? टेस्ट क्रॉस में फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो कितना आएगा? जब आप ये क्रॉस करोगे कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, टॉल और डार्क 1:1, और जीनोटाइप भी यही पॉसिबिलिटी है दोनों, तो 1:1। तो आपको क्या पता चला है? जब मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस होता है, जब मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस होता है तब फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो बराबर होती है। नंबर ऑफ फिनोटाइप कितने हैं, कितने नंबर ऑफ फिनोटाइप हैं, कितनी पॉसिबिलिटी देखने को मिल रही है बेटा? 2 ना, 1 2। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं? दैट इज ऑल्सो 1 2। इज इट क्लियर? वहीं अगर हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की, मैंने तुम्हें बताया था डाई हाइब्रिड होता है दो मोनो को क्रॉस करा दोगे तो वो बन जाएगा डाई हाइब्रिड।
तो अगर हम बात करते हैं फिनोटिपिक रेशियो की, ये भी मैंने निकालना सिखाया था। फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कितना था, 1:1, क्रॉस करा दो 1:1, रिजल्ट में आएगा 4/1। वहीं अगर हम बात करते हैं जीनोटिपिक रेशियो की, तो जीनोटिपिक रेशियो भी क्या था, 1:1, क्रॉस करा दो 1:1 को, तो ये भी आ जाएगा आपका 4/1। तो आपको क्या पता चला, टेस्ट क्रॉस चाहे मोनोहाइब्रिड का हो चाहे डाई हाइब्रिड का हो, फिनोटिपिक रेशियो बराबर होती है जीनोटिपिक रेशियो की। क्वेश्चन अगर आ जाए कितने फिनोटाइप हैं, कितने फिनोटाइप बन रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ फिनोटाइप। कितने बेटा फिनोटाइप हैं, काउंट करो, 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीनोटाइप दैट इज ऑल्सो 4। इज इट क्लियर। जितने क्वेश्चन अब बन सकते थे मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड पे, जितने क्वेश्चन आ सकते थे, टेस्ट क्रॉस बैक क्रॉस क्या होता है, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। ठीक है, अगर आपसे नॉर्मली क्वेश्चन जब तक आ रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताओ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो, GR फॉर जीनोटिपिक, PR फॉर फिनोटिपिक। फिनोटिपिक रेशियो है 3:1, जीनोटिपिक रेशियो है 1:2:1। वही अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, बेटा बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं बहुत धीरे धीरे समझा रही हूँ। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे, एक एक चीज बहुत क्लियर कर रही हूँ। फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, तो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का कितना होगा, दैट इज फिनोटिपिक रेशियो 1:1 और इधर 1:1। इज इट क्लियर। ये हो गया टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्या होगा। ठीक है, इसी तरीके से डाई हाइब्रिड क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, ये सारा जो कंटेंट है मैं इसी को पेस्ट कर लेती हूँ दोबारा से। ठीक है, और इसी को देखते हैं, बस खाली मोनो की जगह डाई हाइब्रिड जो कुछ। ठीक है, क्लियर है। अब अगर यही क्वेश्चन आ जाए कि आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, ठीक है, या क्वेश्चन आ जाए डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस क्या है, तो अगर आपसे कोई पूछे डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है, दैट इज 9:3:3:1। 9 और 1 कौन से होते हैं, पेरेंटल वाले। 9 होता है डोमिनेंट, 1 होता है रिसेसिव पेरेंट। ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो बहुत बड़ा है, याद हो चुका अब तो, 12 12 42 12 1। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कितना होगा, 4/1। क्वेश्चन एकदम ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, और जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 4/1। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अब सपोज करो हम अब पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय रैंडम क्रॉस। अगर ध्यान देखो तो ये डाई हाइब्रिड है क्या, नहीं, ये डाई हाइब्रिड नहीं है। डाई हाइब्रिड में क्या होता था, ये डाई हाइब्रिड होता था ना, ये तो डाई हाइब्रिड नहीं है। तो जब कभी भी रैंडम क्रॉस आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व करना है, पहले इसका क्रॉस इसके साथ कर लो। ठीक है, बनाओ एक स्क्वायर, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, आंसर आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। क्या क्या पॉसिबिलिटी है लिखो, प्रोबेबिलिटी लिखनी है बेटा। कैपिटल ए स्मॉल ए, एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और स्मॉल ए, तो ये कितने हैं, दैट इज 2/4। ये कितने हैं, 2/4, मतलब 1/2 और 1/2। ठीक है, यहां मैंने एक चीज गलत लिखी है, ये स्मॉल ए है, एक ये। अब इसका और इसका निकाल लो, क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी कैपिटल बी, मतलब कैपिटल बी स्मॉल बी, एक ही बात है। तो कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है,
अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 3 की पॉसिबिलिटी बन रही है। एक तो ये बन रहा है, एक आपका ये बन रहा है, और एक आपका ये बन रहा है। ये कितने हैं? ये हैं आपके 1/4। ये कितने हैं? दैट इज योर 2/4। ये कितना है? 1/4। बेटा इसे कैंसिल मत करना, ठीक है? इज इट क्लियर? यहाँ 3 पॉसिबिलिटी बन रही है। अब क्वेश्चन में पूछा है इसकी फ्रीक्वेंसी मेथड बतानी है और इसका। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये कितनी वैल्यू दी है कैपिटल ए स्मॉल ए की? 1/2। स्मॉल बी की कितनी दे रखी है? 1/4। आंसर कितना आ गया? 1/8। बस हो गया। उसी तरीके से अगर आया कैपिटल ए कितना है ही नहीं बेटा। कैपिटल ए 2 ही पॉसिबिलिटी बन रही थी। कैपिटल बी बेशक है वो, जो कि कितना है? 1/4। ये तो हो गया 0 × 4, तो कितना आ जाएगा? 0। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरीके से है। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी इसी तरीके से है। एक इसका क्रॉस बनाओ और दूसरा इसका क्रॉस बनाओ, ठीक है? मेरे साथ साथ स्क्वायर बनाओ। एक स्क्वायर ये और एक स्क्वायर ये, ठीक है? एक स्क्वायर में लिखना है कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? इसके बाद स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए। क्रॉस बनाने के बाद देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, क्या क्या। यहाँ तो एक ही तरीके की बन रही है, मतलब 1, सारे एक। और यहाँ कितने बन रहे हैं? कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए कितने हैं? 2/4। स्मॉल ए कितने हैं? दैट इज ऑल्सो 2/4, मतलब 1/2 1/2। यहां देखो कैपिटल टी पूछा है, वो तो है ही नहीं। 0 × स्मॉल ए कितना था? 1/2, मतलब 0 ही आएगा। किसी भी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही तो आएगा। अब कैपिटल टी स्मॉल टी पूछा है, कितना है? 1। और कैपिटल ए स्मॉल ए कितना दिया है? 1/2, तो ये आ गया 1/2। आई होप इतना क्लियर होगा। अब ये जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेथड है, ये आपको घर से करके लाना है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू। और इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में कर देना, सो दैट मुझे समझ में आ जाए कि ये कॉन्सेप्ट आपको आ गया है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एक एक क्वेश्चन जो है, मैंने यहाँ तक जो है एक एक चीज आपको कंप्लीट करा दी है। फ्रॉम माय एंड से मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मेक श्योर किया है एक एक मेथड को, एक एक चीज को बता दूं, ताकि ये ना हो कि आप जो पेड कंटेंट देखते हैं उसमें ज़्यादा कंटेंट है एज कम्पेयर टू दिस, ठीक है? अगर कोई एक बच्चा भी देख रहा है तो दैट इज़ अ ग्रेट फॉर मी, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग अ बेस्ट कंटेंट एज मच एज आई कैन डू फॉर देम, ठीक है? नेक्स्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं। या क्या है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस? अभी तक आपने मोनो हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है और डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा है। दोनों के बेसिस पे अपने अपने लॉ हैं, ठीक है? दोनों के बेसिस पे अपने अपने लॉ हैं। पहला लॉ क्या है? ठीक है, व्हाट इज अ फर्स्ट लॉ और व्हाट इज अ सेकेंड लॉ? दो लॉ है मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे। मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे दो लॉ हैं। उसी तरीके से डाई हाइब्रिड के बेसिस पे एक लॉ है जिसे हम कह देते हैं थर्ड लॉ, ठीक है? सो दैट पढ़ने में इजी हो जाए। पहला लॉ क्या है? पहला लॉ जो मोनो हाइब्रिड के केस में है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा क्या है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके बेसिस पे है? डाई हाइब्रिड के बेसिस पे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इज इट क्लियर? आप एक एक करके लॉ देखते हैं। मोनो हाइब्रिड के बेसिस पे दो लॉ है, डाई हाइब्रिड के बेसिस पे एक लॉ है। मोनो हाइब्रिड मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड के बेसिस पे सिर्फ एक लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस से क्या समझते हैं? तो जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है।
वो जो कंट्रोल कर रहा है उसे हम डिस्क्रीट यूनिट कहते हैं, और वो क्या होता है, फैक्टर, जिसे आजकल के टर्म में क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। तो फटाफट लिखिए, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसे हम क्या कहते हैं, कॉल्ड फैक्टर्स। क्या कहते हैं, कॉल्ड फैक्टर्स, या आजकल की भाषा में कहा जाए जीन। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि जो फैक्टर्स हैं वो किस में प्रेजेंट है, पेयर में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट होते हैं, फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। पहला। दूसरा पॉइंट कि फैक्टर्स हमेशा आपको किस में देखने को मिले, पेयर्स में। फैक्टर्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। फैक्टर्स किस में मिलेंगे, पेयर्स में मिलेंगे। कौन कौन से पेयर है, अगर हम बात करते हैं कौन कौन से पेयर है, कौन कौन से पेयर होते हैं, तो लेट्स सी कौन कौन से पेयर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पहला अगर हम पेयर की बात करें, ठीक है, जस्ट गिव मी अ 1 सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट पेयर की अगर हम बात करें, कौन कौन से पेयर हैं, दैट इज कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। हम मोनो हाइब्रिड पढ़ रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड में यही पेयर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई भी डिसिमिलर पेयर है, ठीक है, कोई भी डिसिमिलर पेयर है, इन अ डिसिमिलर पेयर, बेटा ये तो सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, डिसिमिलर कौन सा है, ये वाला। तो इन अ डिसिमिलर पेयर, ठीक है, कौन सा पेयर है डिसिमिलर, कैपिटल टी स्मॉल टी। एक क्या होगा, एक आपका डोमिनेंट होगा, एक आपका रिसेसिव होगा। एक क्या है, आपको क्या दिख रहा है, कैपिटल वाला डोमिनेंट होता है, स्मॉल वाला रिसेसिव होता है। इज इट क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ठीक है, यहां तक कोई डाउट कि जो भी कैरेक्टर्स हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, जिसे हम फैक्टर जीन कहते हैं। फैक्टर जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स। इन डिसिमिलर पेयर एक डोमिनेंट होता है, अदर रिसेसिव होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इज यूज्ड टू एक्सप्लेन ओनली वन कैरेक्टर। इट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन वन कैरेक्टर। आपको एक कैरेक्टर देखने को मिला था, कहाँ, इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में एक कैरेक्टर जो था वो डोमिनेंट हो रहा था। कौन सा डोमिनेंट हो रहा था, टॉल वाला। ठीक है, तो वो कैरेक्टर क्या हो रहा था, डोमिनेंट हो रहा था। एंड आपको दोनों के दोनों ट्रेट, बोथ ट्रेट आर रिकवर्ड इन, आपको एक ट्रेड देखने को मिल रहा था F1 जनरेशन में और दोनों के दोनों ट्रेड देखने को मिल रहे थे इन, मतलब कौन से दोनों ट्रेड, पेरेंट के दोनों ट्रेड आपको कहाँ देखने को मिल रहे थे, F2 जनरेशन में। और F1 में सिर्फ एक देखने को मिल रहा था, कौन सा वाला, जो कि डोमिनेंट पेरेंट था। F2 में आपको दोनों देखने को मिलते हैं। कौन होते हैं दोनों, टॉल और डार्क। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन 3:1 फिनोमिना। यही एक्सप्लेन कर रहा था कि 3 डोमिनेंट हो गया, 1 रिसेसिव हो गया। ठीक है, इसका कुछ एक्सेप्शन है, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है, अगर हम बात करते हैं एक्सेप्शन की, जहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो नहीं होता, वो होता है कोडोमिनेंस, जो कि अगली क्लास में पढ़ेंगे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये भी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर, कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये क्या है, एक्सेप्शन है, जहां पे लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो नहीं चलता है। इज इट क्लियर, शैल बी मूव फर्दर। नेक्स्ट हम देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग होना, सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग होना। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है, ये कौन से फैक्ट पे डिपेंड करता है
कि जो एलील है वो आपस में मिक्सिंग नहीं कर रहे। एलील डू नॉट शो ब्लेंडिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि टॉल और डाफ के बीच में कोई बीच का प्लांट देखने को मिल रहा है, या तो टॉल है या डाफ है, ठीक है। और एलील जो है मिक्स नहीं कर रहे। एलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, कोई भी मिक्सिंग नहीं शो कर रहे हैं, कोई भी ब्लेंडिंग नहीं शो कर रहे हैं, कोई भी मिक्सिंग नहीं शो कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, नो ब्लेंडिंग, नो मिक्सिंग ऑफ एलील, नो डोमिनेंट, सिर्फ, ठीक है, कोई भी मिक्सिंग नहीं होगी, सिर्फ कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है, डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस हो रहा है। अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो वही एक्सप्रेस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि दो प्रेजेंट है तो दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, नहीं, ठीक है। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की हम बात करें, सो इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यूनिवर्सल लॉ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसा लॉ है? इट्स अ यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। आपको दोनों ट्रेट कहाँ देखने को मिलेंगे? दोनों के डे, टॉल हो या डाफ हो, दोनों कहाँ देखने को मिल रहे थे? F2 जनरेशन में। बोथ ट्रेट आर सीन इन F2 जनरेशन, बोथ ट्रेट आर सीन इन F2 जनरेशन, कहाँ देखने को मिल रहे थे? इज सीन इन F2 जनरेशन, ठीक है, ठीक है। ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के दौरान, जब भी मियोसिस होती है, ठीक है, जब भी कोई डिवीजन होती है, जब भी सेल डिवीजन होती है ड्यूरिंग मियोसिस, ठीक है, मियोसिस के दौरान जब भी गैमीट बन रहा है, ठीक है, कब? गैमीट फॉर्मेशन के दौरान, कब गैमीट फॉर्मेशन कब होगा? दैट इज ड्यूरिंग मियोसिस। कोई एक ही एलील, क्रोमोसोम एलील या कोई एक ही फैक्टर अलग होगा, ठीक है, मतलब सेपरेट होते हैं और कोई एक ही एंटर करता है, ठीक है, चाहे क्रोमोसोम हो, ठीक है, उस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट चाहे कोई फैक्टर हो, और उस फैक्टर को जिस तरीके से लिख रहे हैं चाहे वो कोई एलील हो, ठीक है, वो सब क्या होंगे? वो सब सेपरेट होंगे, अलग अलग होंगे, या कहो सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे या कहो सेग्रीगेट होंगे, ठीक है। और कोई एक ही एंटर होगा, वन ऑफ द टू क्रोमोसोम, चाहे दो क्रोमोसोम में से कोई एक हो, चाहे दो फैक्टर में से कोई एक हो, और चाहे कोई दो एलील में से कोई एक हो, वही क्या करेगा? एंटर करेगा इन ईच गैमेट, एंटर इन ईच गैमेट। ऐसा नहीं है कि दोनों एंटर कर जाएंगे, एक ही करेगा, इसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। देयर इज अ ओनली 50% पॉसिबिलिटी कि चाहे कोई एक चला जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? दोनों नहीं जाते हैं, क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, दैट इज योर थर्ड लॉ, जो कि है आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस पे बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, बेस्ड ऑन डाइहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस किस पे बेस्ड है? डाइहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जब भी हम दो कैरेक्टर, दो जीन, बोथ जीन और कैरेक्टर F1 जनरेशन में इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, हम स्टडी कर रहे हैं, वी स्टडी, इफ वी स्टडी टू कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर्स, अलग अलग कैरेक्टर, जैसे राउंड एक अलग कैरेक्टर का पार्ट था और येलो एक अलग कैरेक्टर का पार्ट था, एक सीड शेप थी, सीड शेप आपका कैरेक्टर था और एक आपका सीड कलर था। तो जब भी दो कैरेक्टर हैं, टू जीन हैं, देन बोथ जीन, तो वो दोनों के दोनों जीन या दोनों के दोनों कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे थे। बोथ जीन और बोथ कैरेक्टर आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन, आर एक्सप्रेस इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में आपको दोनों कैरेक्टर देखने को मिल रहे थे, ऐसा नहीं था एक कैरेक्टर की वजह से एक कैरेक्टर की शामत थी, नहीं, देखो ये राउंड के लिए था, ये येलो के लिए था, तो दोनों कैरेक्टर आपको दिख रहे थे, ठीक है। और F1 जनरेशन में कैसे एक्सप्रेस कर रहे थे? दैट दे आर एक्सप्रेसिंग देम इटसेल्फ इन इंडिपेंडेंटली मैनर,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इट मीन्स बोथ जीन, दोनों के दोनों जो जीन है वो एक दूसरे की प्रेजेंस में इनहिबिट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक जीन की वजह से दूसरा जीन जो है सप्रेस हो रहा हो, ऐसा नहीं है किसी एक जीन की वजह से दूसरा जीन इनहिबिट हो रहा हो। इट मीन्स बोथ जीन डू नॉट इनहिबिट ईच अदर, डू नॉट इनहिबिट ईच अदर, इनहिबिट, डू नॉट इनहिबिट ईच अदर, ठीक है। इसी वजह से हमें राउंड येलो जो ट्रेट है देखने को मिल रहा था F1 जनरेशन में, ठीक है। सो दैट्स वाई राउंड येलो ट्रेट seen in F1 generation. Is it clear? Is it clear? So this is about a law of independent assortment. डाईहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट होता है, मोनोहाइब्रिड पे नहीं होता है। दो कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो दोनों कैरेक्टर अपने आप को इजीली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, इजीली मेंशन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये जो आज का टॉपिक था दैट इज अ पार्ट 5। पार्ट 6 जो है आपको नेक्स्ट कल मिल जाएगा। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। बाकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप अच्छे से पढ़िए। मेक श्योर आपका कोई टॉपिक नहीं रहना चाहिए, एंड आई एम मेकिंग श्योर कि मेरी साइड से कुछ नहीं रहना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2025 and see you in the next video. Thank you so much for your love and support.